गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। गुजरात के केवड़िया में सीएम योगी ने लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा को किया नमन। दोनों डिप्टी सीएम रहे कार्यक्रम में मौजूद। आगरा में एटीएस की बड़ी कार्रवाई, डॉक्टर परवेज अंसारी गिरफ्तार। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर गिरफ्तार। उन्नाव में अवैध खनन ओवरलोडिंग सिंडिकेट का भंडाफोड़, कार्रवाई में 5 आरोपी गिरफ्तार। 13,800 रुपए नगद, 7 मोबाइल, एक ट्रक बरामद। लखनऊ में आतंकी गर्लफ्रेंड के घर एटीएस का छापा, भाई डॉक्टर परवेज को हिरासत में लिया। 15 लाख के गबन में दोषी डाक कर्मियों को होगी वसूली। प्रयागराज में 7 साल पहले मृत पूर्व ज्वाइंट रजिस्ट्रार के खाते से निकाली गई थी रकम। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। अब आपको ले चलते हैं सीधे गुजरात, जहां सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। इस पावन धरा पर आए थे और द्वारिकाधीश बनकर धर्म की स्थापना के कार्य को आगे बढ़ाए थे। ये गुजरात की धरा, याद करिए, भारत के अंदर शुद्धि का कार्यक्रम चला करके किसी कालखंड में इन्हीं कारणों से अगर कोई व्यक्ति अपने मूल से हट गया है तो उसे वापस ला करके आर्य समाज के आंदोलन को भी आगे बढ़ाने का कार्य इसी धरा से दयानंद सरस्वती ने प्रारंभ किया था। यही धरा है जिसने भारत की आजादी के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भारत की स्वाधीनता के अगुवा के रूप में देकर के भारत स्वाधीनता के मार्ग को प्रशस्त किया था। और स्वतंत्र भारत में कैसा भारत हमें चाहिए, भारत की अखंडता के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह पावन है। और इसलिए कौन ऐसा भारतीय होगा जो इस पावन धरा को कोट नमन न करता हो। गुजरात भगवान नाथ की पावन धरा है, भगवान नागेश्वर नाथ की पावन धरा है, भारत की आत्मिक, भारत की विरासत की भूमि भी है। भारत के स्वाधीनता आंदोलन को स्वदेशी से स्वावलंबन की ओर अग्रसर करनी पावन धरा है। और आज मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे इस स्थल पर उत्तर प्रदेश की टीम की ओर से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और भाइयों, स्टैच्यू यह भारत की एकता की प्रतिमूर्ति सरदार माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन का परिणाम है। उनकी विजनरी लीडरशिप में भारत अपनी विरासत को कैसे सम्मान दे रहा है, कैसे उनके विराट व्यक्तित्व के अनुरूप अपने महापुरुष के गौरवशाली व्यक्तित्व के अनुरूप आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बिंदु बना।
यह पिछले 11 वर्षों में पूरे भारत ने नजदीक से महसूस किया है। भारत में जब हम आते हैं, मुझे 2018 में भी स्टैच्यू के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। उस समय ही दिन हुए थे, प्रधानमंत्री जी ने जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को राष्ट्र को समर्पित किया था, और आज दूसरी बार मैंने यहां पर आकर के देखा है, पिछले 7 वर्षों में जो परिवर्तन यहां पे हुआ है, वास्तव में एक वीरान जगह को टूरिज्म के, वर्ल्ड टूरिज्म के एक व्यस्त डेस्टिनेशन रूप में कैसे स्थापित किया जा सकता है, यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और सरदार सरोवर के तट पर हुआ विकास का यह कार्य, और उसे विभिन्न प्रकार के के मैप पर ला करके आज भारत प्रकाश पर्व के माध्यम कार्यक्रम यहां पे प्रारंभ हुए हैं, यह उसका एक उदाहरण है। और मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए उनका भी इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन हूं। बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर विरासत, विकास और गरीब कल्याण की एक नई परंपरा आगे बढ़ा करके भारत की वर्तमान पीढ़ी को न केवल एक नई दी है, बल्कि भारत को विकसित भारत में स्थापित करने का एक विजन भी दिया है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम आप देख रहे होंगे, काशी, ये हमारा सौभाग्य है कि देश की संसद में देश की प्रधानमंत्री काशी से प्रतिनिधित्व करते हैं। अविनाशी काशी प्रतिवर्ष 11 से 12 करोड़ श्रद्धालु टूरिस्ट इस समय वाराणसी काशी में काशी विश्वनाथ बनने के बाद, उसका भव्य स्वरूप सामने आने के बाद प्रतिवर्ष वहां आ रहा है। अयोध्या धाम में कोई सोचता था 11 वर्ष पहले कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन पाएगा? कोई नहीं सोचता था। हां, राम भक्त आंदोलन करते, क्योंकि ये आंदोलन, ये अभियान 500 से निरंतर बना हुआ था, लेकिन लगभग छोड़ चुके थे, क्योंकि कई पीढ़ियां थी जो ये आस लेकर के चली गई कि अयोध्या में राम मंदिर फिर बन पाएगा। हर एक के मन में एक टीम थी, कब ये बनेगा। लेकिन जो दूसरों के लिए असंभव था, उसको मोदी जी ने हो करके दिखा दिया। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो। आज अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरियों में से एक हो गई, और प्रतिवर्ष 6 से 8 करोड़ श्रद्धालु टूरिस्ट इस समय अयोध्या धाम में आ रहा है, अयोध्या दर्शन कर रहा है। मथुरा वृंदावन हो या फिर उत्तराखंड में केदारनाथपुरी और बद्रीनाथ पुनरुद्धार का कार्य, मध्य प्रदेश में महाकाल का महालोक हो, या फिर देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर भारत की विरासत को सम्मान देने, भारत के अंदर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से भारत के विकास को कैसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए, और भारत के अंदर भारत के युवाओं की, भारतदाता किसानों की, भारत के श्रमिकों की, भारत की आधी आबादी महिलाओं की आशाओं के अनुरूप भारत का समग्र विकास हो सके, उसे किस रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब भारत दुनिया के अंदर तेजी के साथ उभरती व्यवस्था के रूप में आगे बढ़ी है, उन स्थितियों में अपनी आस्था का, विरासत के सम्मान को कैसे बढ़ाना है,
स्टेज थी, उसका एक बेहतरीन उदाहरण है, अभिनंदनीय और अविस्मरणीय क्षण भारतवासी के सामने प्रस्तुत करता है। और इसके लिए हर भारतवासी प्रधानमंत्री मोदी जी का कृतज्ञता पूर्वक आभार व्यक्त करता है। भाइयों, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की अखंडता के शिल्पी। ब्रिटिशर नहीं चाहते थे कि भारत एक रहे। उन्होंने शरारतपूर्ण तरीके से भारत जन केवल भारत और पाकिस्तान के नाम पर ही नहीं किया था, बल्कि उनके साथी कि भारत को दर्जनों इतने टुकड़ों में बांट भारत फिर एक न रह सके, और फिर ब्रिटिशर की तरह भी लोग आशा भरी निगाहों से। लेकिन भारत माता के सपूत का जन्म इसी गुजरात की धरती पर करमसद में हुआ था। लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी दूरदर्शिता के कारण न केवल उस समय भारत को बल्कि 563 देशी रियासत भी भारत गणराज्य का हिस्सा बना करके वर्तमान भारत को एक भारत के रूप में जहां रखा, तो प्रधान मोदी जी उसी एक भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए उन नेतृत्व में 11 वर्षों में हम सब भारत के अंदर देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। और कितना सुखद संजोग है कि अरुणाचल प्रदेश, जहां भारत का पहला सूर्य उगता है, अरुणाचल प्रदेश से लेकर के और द्वारिका का पूरा भाग आज यहां पे जुड़ रहा है। अरुणाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व वहां के ऑनरेबल गवर्नर और गुजरात की धरती पर सरदार साहब के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सानिध्य में ये भारत पर्व के इस आयोजन के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। पिछले 7 वर्ष में जो विकास यहां का हुआ है, यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और सरदार सरोवर पर हुए विकास और टूरिज्म के एक बेहतरीन केंद्र को ही हम नहीं देख रहे हैं, ये भारत के विकास की एक प्रतिकृति भी है। भारत का विकास इन्हीं मूल्यों पर, इन्हीं आदर्शों पर हुआ है। और भारत प्रकाश पर्व इस बात का उदाहरण है। जैसे सरदार साहब के समय में, उस समय कुछ रियासतें ऐसी थीं जिनमें जूनागढ़ का नवाब और हैदराबाद का निजाम, जो भारत गणराज्य में आने के लिए आनाकानी कर रहा था, लेकिन सरदार साहब ने कहा वे प्यार से मानोगे ठीक है, नहीं तो दूसरे भी तरीके हैं मनाने के लिए। और आपने देखा होगा कैसे उनको यहां देश छोड़ करके भागना पड़ा था। नया भारत, नया भारत भारत की सुरक्षा, भारत की संप्रभुता और भारत की अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं करता है। जो भारत की सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसकी कीमत चुकाएगा। जो भी भारत के नागरिकों की सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा उसकी कीमत उसको चुकानी ही पड़ेगी। ये नया भारत समय आने पर उस प्रकार का जवाब देता है। पिछले 11 वर्षों में हमने इन सब कार्यों को अपने आंखों से देखा है, हर भारतवासी ने इसको महसूस किया है। आज सरदार सरोवर के इस तट पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सानिध्य में होने वाले प्रकाश पर्व के लिए मैं गुजरात सरकार और इससे जुड़े हुए उन सभी महानुभावों का हृदय से धन्यवाद करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं ये प्रकाश पर्व, ये भारत प्रकाश पर्व भारत में एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को पूरे देश के अंदर हर एक टूरिज्म के उस स्पॉट पर, चाहे वह स्पिरिचुअल टूरिज्म का हो, इको टूरिज्म का हो, हेरिटेज टूरिज्म का हो, या फिर किसी भी प्रकार के टूरिज्म से जुड़े हुए, एडवेंचर से जुड़ा हुआ हो, इन सभी स्थलों को इसी प्रकार से भारत पर्व के रूप में, एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे पाएंगे। मैं एक बार फिर से इस पूरे अभियान के प्रति अपनी
राज्य की जनता की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अपनी शुभेच्छा व्यक्त करता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और भारत प्रकाश पर्व के प्रति अपनी मंगल में शुभकामनाएं देते हुए इस कार्यक्रम के साथ उत्तर प्रदेश हमेशा एक सहयोगी राज्य के रूप में अपना सहयोग और समर्थन देता रहेगा। इस बात के लिए अपनी यहां पे प्रतिबद्धता को व्यक्त करते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत 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 आभार माननीय योगी आदित्यनाथ जी आपका, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। आपका व्यक्तित्व पूरे भारतवर्ष, पूरे हिंदुस्तान के लिए प्रेरणादायी है। बहुत ही खास बात कही आपने कि मथुरा के भगवान श्री कृष्ण गुजरात के द्वारिकाधीश, जो कि अपनी अर्धांगिनी के रूप में चुनते हैं अरुणाचल प्रदेश की राजकुमारी को, यानी रानी रुक्मणी जी को। और रुक्मणी जी के प्रदेश से आज हमारे मेहमान बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनायक जी, ऑनरेबल गवर्नर अरुणाचल प्रदेश। आइए जोरदार तालियों की गूंज से उनका स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं और उन्हें आमंत्रित करते हैं उनके उद्बोधन के लिए। अब खबर है उन्नाव से, जहां अवैध खनन पर ओवरलोडिंग के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ओवरलोडिंग सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया है। एसटीएफ के द्वारा ओवरलोडिंग सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया गया। कार्रवाई में 5 आरोपियों को एसटीएफ के द्वारा गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही लाखों की उगाही का एसटीएफ की टीम ने खुलासा किया है। 13,800 रुपए नगद, 7 मोबाइल और 1 ट्रक, 2 कारें एसटीएफ की टीम को आरोपियों के पास से बरामद की गई। बताते चले गिरोह का नेटवर्क कानपुर, उन्नाव, महोबा तक चलता था। इसके साथ ही परिवहन विभाग के अफसरों से मिली भगत से चलता था ये रैकेट। प्रति तक 2500 से 11,000 रुपए तक की वसूली की जाती थी। एसटीएफ कानपुर यूनिट के उप निरीक्षक राहुल के नेतृत्व में कार्रवाई सभी आरोपियों पर बीएनएस व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। उन्नाव से आपको इस वक्त ही अहम जानकारी बता रहे हैं। एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, ओवरलोडिंग सिंडिकेट का एसटीएफ ने भांडाफोड़ किया है। कार्रवाई में 5 आरोपियों को एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार किया। इसके साथ ही लाखों की चोरी का खुलासा किया गया। बताते चले 13,800 रुपए नकद, 7 मोबाइल, 1 ट्रक और 2 कारों को एसटीएफ की टीम ने बरामद किया है। कार्रवाई में 5 आरोपियों को एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार किया है। बाकी 13,800 रुपए नगद, 7 मोबाइल, 1 ट्रक और 2 कारें एसटीएफ की टीम ने बरामद की है। परिवहन विभाग के अफसरों की मिली भगत से ये रैकेट का अंजाम दिया जाता था। प्रति ट्रक 2500 से 11,000 रुपए तक की वसूली की जाती थी। अहम जानकारी आपको उन्नाव से बता रहे हैं। एसटीएफ कानपुर यूनिट के उप निरीक्षक के नेतृत्व। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अरुण अवस्थी जी जुड़ चुके हैं। अवस्थी जी, आपसे जानना चाहेंगे ये पूरा मामला। इस पूरे मामले की अगर बात करें तो कानपुर जो एसटीएफ यूनिट है उसके जो उप निरीक्षक है उन्होंने एक टीम बनाई। उनका ये कहना है कि एक उनके सूत्रों से उनको जानकारी मिली कि इस तरीके से अवैध परिवहन के लिए जो खनन और अवैध परिवहन में जो गाड़ियां लगी हुई हैं उनसे वसूली करके एक सिंडिकेट बनाया गया और उस सिंडिकेट वसूली करने के साथ में परिवहन विभाग के अफसरों को मिला करके उनको गाड़ियों को पार कराता था। और इसी सूचना पर जब एसटीएफ ने छापेमारी की तो 2 गाड़ियों से 4 लोगों को पकड़ा गया। साथ ही एक ड्राइवर भी मौके से मिला जो उस गैंग में शामिल रहा था। और इन लोगों को पकड़ कर जब पुलिस लेके गई तो इन लोगों ने ये पूरी जानकारी दी कि 2500 से लेके 11,000 रुपए तक की वसूली करते थे और प्रति गाड़ी के हिसाब से आरटीओ को पूरा उनका हिस्सा पहुंचाते थे। पहले अपने
यूपीआई के थ्रू अपने खाते में पैसा मंगाते थे और उसके बाद अधिकारियों को पहुंचाते थे। इस तरीके के मामले पर 5 लोगों की गिरफ्तारी करने के साथ ही उन्नाव कोतवाली में इन लोगों को एसटीएफ के द्वारा सौंपा गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी जानकारी देने के लिए। उन्नाव से आपको इस वक्त की अहम जानकारी बता रहे हैं। एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रति ट्रक 2500 से माफ कीजिएगा 11,000 रुपये तक की वसूली की जाती थी। एसटीएफ कानपुर यूनिट के उप निरीक्षक राहुल के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। इस वक्त कानपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सीएसजेएमयू कानपुर में एंट्रेंस एग्जाम में शामिल थी शाहीन। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में शामिल हुई थी आतंकी शाहीन। कानपुर से इस वक्त की आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। दिल्ली धमाके की मास्टरमाइंड कानपुर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में शामिल हुई थी। 1996 में आयोजित हुई थी परीक्षा। कानपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएसजेएमयू कानपुर के एंट्रेंस एग्जाम में शामिल थी शाहीन। अहम जानकारी आपको मैनपुरी से बताते हैं, जहां 197 कछुओं को पुलिस ने बरामद किया। इसके साथ ही पुलिस के द्वारा 2 कछुआ तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। सेंट्रो कार से ये कछुए बरामद किए गए। उधम सिंह नगर में तस्करी के लिए इन कछुओं को ले जाया जा रहा था। एसटीएफ व वन विभाग को इसमें सफलता हासिल हुई है। थाना किसनी इलाके से ये कछुओं को बरामद किया गया। उधम सिंह नगर से तस्करी के लिए ले जाए जा रहे थे ये कछुए। आगरा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एटीएस की बड़ी कार्रवाई। डॉक्टर परवेज अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर परवेज अंसारी को टीम ने गिरफ्तार किया है। शाहीन शाहिद का सगा छोटा भाई है परवेज अंसारी। दिल्ली धमाकों में इसकी संलिप्तता पाई गई है। कार से मिले था इंटीग्रल यूनिवर्सिटी गुडुम्बा का गेट पास। इस वक्त की अहम जानकारी आपको आगरा से बता रहे हैं। परवेज ने 6 नवंबर को यूनिवर्सिटी से इस्तीफा दिया था। इसके साथ ही 2021 में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से असिस्टेंट प्रोफेसर था। एरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ से 2011 में, एमबीबीएस सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज से आगरा से 2015 में, एमडी के बाद कुछ वर्ग एसएनएमसी आगरा में जूनियर रेजिस्टेंट रहा। इसके साथ ही सहारनपुर के देहरादून चौक पर चलाता था निजी क्लिनिक। परवेज के नेटवर्क और क्लिनिक की भूमिका की जांच फिलहाल जारी है। आगरा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। एटीएस की बड़ी कार्रवाई। डॉक्टर परवेज अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर अब गिरफ्तार हो चुका है। आपको बताते चले मास्टरमाइंड शाहीन शाहिद का सगा छोटा भाई है। अब बात करते हैं सीतापुर की, जहां डीएम ने प्राथमिक विद्यालय या आंगनवाड़ी को देखा। शिक्षक कांड में अनियमितता मिलने पर उन्होंने नाराजगी भी जताई। इसके साथ ही सहायक अध्यापक अशोक कुमार का वेतन काटने का भी निर्देश दे दिया है। शिक्षा को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही आंगनवाड़ी केंद्र में खामियों को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई है। आपको बता दें, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती का एक दिन वेतन काटने के भी निर्देश दिया गया। सीतापुर से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं, जहां डीएम ने प्राथमिक विद्यालय आंगनवाड़ी का औचक निरीक्षण किया। शिक्षा कांड में कई अनियमितताएं मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई है।
सहायक अध्यापक अशोक कुमार का वेतन काटने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। मामले में डीएम का रवैया सख्त नजर आया। खबर लखनऊ से, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पत्रकार वार्ता करते हुए आरोप लगाया कि बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए एसआईआर थोप दिया गया। उन्होंने कहा कि यूपी के सहित देश भर में बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है। सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि नौजवानों द्वारा रोजगार मांगने के भय से एसआईआर हो रहा है। उन्होंने अपनी बात दोहराते हुए कहा है कि राजनीतिक कार्यकर्ता रोजगार की बात ना करें, इसलिए एसआईआर कर दिया गया है। एसआईआर खत्म होते ही पंचायत का चुनाव करा देंगे और इसके बाद 2027 में विधानसभा चुनाव आ जाएगा। जनता खिलाफ है, पार्टी के लोग खिलाफ हैं, एमएलए खिलाफ हैं। और कोई मिठाई खिलाने की बात कर रहा था पटना एयरपोर्ट पर, उससे घबरा जाते हैं। खबर हमीरपुर से, जहां यातायात माह बेअसर दिखाई दे रहा है। शहर में जगह जगह सड़कों के किनारे बेतरीब गाड़ियां पार्क दिखाई देती हैं। वी मार्ट के सामने सबसे अधिक मनमानी होती दिखाई देती है। यहाँ कई बार सड़क तक वाहन खड़े कर लोग खरीदारी करने अंदर चले जाते हैं, जिससे आम राहगीरों को जाम की समस्या से समाधान करना पड़ता है। पास ही में डीएमएसपी आवास होने के बाद भी यातायात पुलिस मनमानी पार्किंग रोकने में जहमत नहीं उठा पा रही है। खबर नोएडा से है, जहां प्रदेश में सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट के तहत डीजीपी राजीव कृष्णन ने बुधवार को गूगल के साथ मिलकर गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट में एक नई पहल की शुरुआत की। इस समझौते के तहत अब गूगल मैप्स का उपयोग करने वाले सभी वाहन चालकों को शहर की सड़कों पर गति सीमा की जानकारी मिलेगी। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि सड़कों पर होने वाले 53% दुर्घटनाओं का मुख्य कारण ओवर स्पीडिंग है। इस नई सुविधा का मुख्य उद्देश्य आम आदमी की यात्रा के लिए सुरक्षित बनाना है। सीपी ने विश्वास जताया कि इस पहल से सड़क हादसों को 50% कम करने का लक्ष्य हासिल किया गया है। गूगल मैप्स अब सिर्फ स्पीड लिमिट ही नहीं बल्कि एक्सीडेंट प्रोन जोन अलर्ट को भी जारी करेगा। यह अलर्ट चालकों को खतरनाक हिस्सों से सावधानी बरतने के लिए सचेत करेगा। आज हम लोगों का माह नवंबर में यातायात सुरक्षा माह पूरे प्रदेश में चल रहा है। डीजीपी साहब के निर्देशानुसार और उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा अनुरूप सेफ विजन सेफ रोड हम अपने इस इनिशिएटिव्स के माध्यम से अपने इन्फोर्समेंट के माध्यम से सभी सड़कों को नागरिकों के लिए कैसे सुरक्षित बना सकते हैं, इसके लिए आज की ये नवीन नवाचार प्रारंभ किया जा रहा है। गूगल मैप्स की सहायता से पूरे जनपद गौतम बुद्ध नगर में जितनी भी हमारी रोड्स हैं सबकी एक तो मैपिंग कराई गई है। सब में जो स्पीड लिमिट्स हैं विभिन्न अथॉरिटीज़ के आदेशों के अनुरूप उसकी भी मार्किंग करवाई गई है। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले